नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूं। दोस्तों, ये खबर है जेएनयू की। जी हाँ, दिल्ली जेएनयू में किसी ने दीवार पर लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। आप बराबर में देख सकते हैं कैसे क्या क्या लिखा हुआ है, और बाद में जय भीम भी लिखा हुआ है। दोस्तों, ये कौन लोग कर सकते हैं, किसने किया होगा, इसका अंदाज़ा आप भी भली भांति लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से केस पहले भी सामने आए हैं कि किया किसी और ने और उसकी सजा किसी और को दे दी गई, फिर उसके बाद पता चला कि ये गलती उस बंदे ने की थी। दोस्तों, जो ये दीवार पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और लास्ट में जय भीम भी लिखा हुआ है, मैं ये दावा करता हूँ कि ऐसा कभी भी हमारे देश के मूल निवासी लोग, बहुजन लोग तो ऐसा कभी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जाकर। तो सोचिए, कैसे भी जो लोग मंदिरों में गाय का मांस फेंकते हैं, हड्डियाँ फेंकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग सवर्ण समाज के नाम सामने आते हैं कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, फिर बाद में उनको जो उनका दोषी समझा जाता है वो SC ST OBC को समझा जाता है, लेकिन बाद में निकल कर आता है ये सारा काम उन्होंने ही किया है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कराने के लिए। जी हाँ, अभी एक लड़का विकास मुसलमान बता रहा था अपने आपको, आफ्ताब श्रद्धा वाले केस में। आप खुद देख लीजिए कैसे ये लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने के चक्कर में रहते हैं 24 घंटे। और जैसे ही दीवार पे ये कुछ लोगों ने लिखा जेएनयू में, तो इसको देखकर हमारे देश के सारे ब्राह्मण तिलमिला उठे हैं। चाहे कोई पत्रकार हो, चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे कोई जज हो, सब ने बवाल खड़ा कर रखा है। लेकिन जब इसकी जांच होगी, प्रॉपर तरीके से जांच होगी, तो सामने निकल के आएगा, मैं दावा करता हूँ, ये किसी ब्राह्मण वर्ग ने ही लिखा होगा। बाबा साहब ने संविधान में पहले ही दे दिया कि वो किसी देशी विदेशी कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। जब बाबा साहब नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। जो हमारे देश में रह रहा है वो हमारे देश का ही है, वो इंडियन ही हुआ। तो इसके पीछे ये क्या कारण हो सकता है कि किसने दीवार पे लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक महापुरुष हैं बाल गंगाधर तिलक के नाम से, उन्होंने क्या कहा था अंग्रेजों के सामने कि तेली तमोली कुम्हार नाई धोबी चमार चूड़े संसद में जाके क्या हल चलाएंगे। अब इन लोगों की ऐसी मानसिकता है, इनके सारे आप ग्रंथ देख लो, सारे आप इनके शास्त्र देख लो, सबके अंदर शूद्रों के प्रति घृणा के सिवा और कुछ नहीं भरा मिलेगा आपको। इनके ग्रंथों में लिखा हुआ कि शूद्रों के कान में शीशा में हिलाकर डाल दो, वो मंत्र सुन ले तो उनकी आंखें फोड़ दो। ऐसा नहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ऐसा लोग कौन कर सकता है। जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलाने के चक्कर में रहते हैं, आप टेलीविजन खोल के देखिए, 24 घंटे आपको हिंदू मुस्लिम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आज गुजरात में चुनाव हो रहा है, तो गुजरात में लगभग सभी पार्टियां अपनी रैलियां कर रही हैं, लेकिन आपको टेलीविजन में सिर्फ बीजेपी की रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, आपसे भी जानते हैं। अभी राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है श्री राम को लेकर, तो RSS के ऊपर उन्होंने कहा कि RSS के लोग भगवान राम को मानने वाले नहीं है। उनका ये बयान आया है राहुल गांधी का। अब सोचिए आप। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोग RSS, बीजेपी और कांग्रेस से अगर दूर रहेंगे तो ही अच्छा है, तो ही आपकी भलाई हो सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे RSS की ही देन है। पहले RSS ने कांग्रेस पैदा की, उसके बाद उसने बीजेपी पैदा की, अब उसने एक और तीसरी पार्टी पैदा कर दी, उसको भी आप जानते होंगे, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। अभी दिलीप मंडल का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, कहा कि संसद में मांग की थी, और उन्होंने साथ ही कहा था कि EVS आरक्षण में संसद में बहस होनी चाहिए। जाति जनगणना होने से देश में जाति के झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे फैसले फैक्ट के डाटा के आधार पर होंगे, न कोई आंदोलन होगा, न कहीं बसें चलेगी, न कहीं पुलिस फायरिंग में युवा मरेंगे। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है ट्वीट के माध्यम से। इससे सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, हमारे देश के सारे झगड़े। सबको पता चल जाएगा कौन लोगों की कितनी संख्या है, सबको उसके आधार पर देश में बंटवारा कर दीजिए, सारा झगड़ा खत्म। लेकिन जो हमारे देश में सत्ताधारी लोग है, ब्राह्मण वर्ग जो हमारे देश में सत्ताधारी लोग फिलहाल है, वो नहीं चाहते कि हमारे देश में जातिगत जनगणना हो और मूल निवासियों को इनका अधिकार मिले। अगला ट्वीट देख लीजिए आप। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कोई दल नहीं है, बल्कि झूठों का एक गिरोह है जो झूठ बोलकर वोटों की डकैती करता है। अब देखिए आप, बीजेपी के ऊपर लोग ऐसे तंज कस रहे हैं जिनको सुनकर आपको हैरानी होगी कि भाजपा कोई पार्टी नहीं है, ये झूठों का गिरोह है।
ये कहना है आदित्य यादव का, जो अखिलेश कुमार की लड़की है। दोस्तों अगर आपको हमारे देश की असलियत को जानना है तो आज के टाइम में आपको टेलीविजन देखना बंद करना होगा। आपको टोटली 100% सोशल मीडिया पे आना होगा। जो मूल निवासी लोगों के यूट्यूब चैनल है न्यूज़ के, आप उनको देखा कीजिए रोज। आप टेलीविजन को छोड़ दीजिए, वहाँ पे सिर्फ पाखंडवाद, अंधविश्वास और हिंदू मुस्लिम के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक मात्र मिलेगा आपको बीजेपी का प्रचार, और कुछ नहीं। जितने भी न्यूज़ चैनल के एंकर हैं वो सब बीजेपी की महामाया मंडन करते रहते हैं 24 घंटे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को